राधे राधे जी। पितृदोष, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है, कुंडली में कैसे देखते हैं पितृदोष बन भी रहा है या नहीं, या फिर हस्तरेखा से देख करके कैसे पता लगाए कि पितृदोष बन रहा है। या मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, तो आप अपने जीवन में कैसे कैसे क्रियाकलापों का भोग प्रदान कर रहे हैं, अपने संकेतों से कैसे समझे, स्वप्न से, सपने में कुछ अर्थ निकल के आ रहा है, या फिर हस्तरेखा से, कुंडली से, या आपके अपने गृहस्थी में कैसे कैसे आपको भोग देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे कर्मों का फल देखने को मिल रहा है, क्या जीवन में परेशानियां चल रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे कैसे पहचाने कि आपके ऊपर पितृदोष बन भी रहा है या नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल के समय में ऐसे ऐसे प्रथाएं चल गया, ऐसे ऐसे अंधविश्वास ही फैल गया है कि कुछ भी बताया जाता है और आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त नहीं होता है। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित अभय शर्मा गुरुकुल गोकुल से पढ़ा हुआ हूं। यहां पे आपको जो भी जानकारी मिलेगा सब बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिलेगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक संतुष्टि के साथ अच्छी जानकारी प्राप्त होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पितृदोष क्या होता है, कैसे बनता है, इसको कैसे देखते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, इसके लिए क्या करें और क्या ना करें। पितृदोष से संबंधित सभी जानकारी आपका मन से भ्रम निकाला जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छा ज्ञान सबको प्राप्त हो। और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तो वहां पे ऑल का ऑप्शन आता है, वहां दबाइएगा ताकि समय समय पे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरी है, तो प्यार बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहे। देखिए एक बात समझिएगा, भगवान जो होते हैं वो हमें कर्मों का फल देते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे जैसे हम धर्म करेंगे, भगवान के प्रति पूजन पाठ करेंगे, या जैसे जैसे दूसरों के प्रति अपने मन में विचार रखेंगे, उसी हिसाब से हमारी हस्तरेखाएं बदलती रहती हैं 6-6 महीने में। उसी हिसाब से हमें कर्मों का फल मिलता है। भगवान की पूजन पाठ करने से, सत्य की राह पर चलने से भगवान हमारे सहारे बनते हैं। हम हारे हुए हैं, भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम सही के राह पर चल रहे हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो भगवान तो केवल कर्मों का फल देते हैं, लेकिन पितृ उनके ही दया दृष्टि से घर में अन्न आता है, धन आता है, कारोबार की वृद्धि होती है, उचित समय पे विवाह होता है, उचित समय पे संतान होते हैं, वंश की वृद्धि होती है, नए घर प्राप्त करते हो, जमीन प्राप्त करते हो, गाड़ी प्राप्त करते हो। जितनी भी सुख सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों, पितरों के आशीर्वाद से करते हो। वही अगर रुष्ट हो जाए, पितृदोष बनता है कैसे, पहले ये जानिए। संकेत बताता हूं, सबसे पहले आप ये जानिए बनता कैसे है पितृदोष। ये देखिए, जैसे एक बात याद रखिएगा, पिछले जन्म में जैसे आपने कर्म किए हैं, आपको इसी जन्म में इसका भोगना आपको पड़ेगा। पिछले जन्म में जैसे हमने कर्म किए हैं, हमें इस जन्म में देखने को मिल रहा है इसका फल। इस जन्म में जैसे हम कर्म करेंगे, कुछ हमें इस जन्म में ही फल देखने को मिलेगा और कुछ हमें अगले जन्म में फल देखने को मिलेगा। पिछले जन्म में जैसे हमने क्रियाकलाप माता पिता के ऊपर किए हैं, बड़े बूढ़ों के ऊपर अत्याचार किए हैं, उनका अंतिम संस्कार हमने विधिवत से नहीं किया है, वो पितृदोष बन गया। जब उनको हमने परेशान किया तो हमें ही परेशान करेंगे ना, कहीं किसी और को परेशान करने थोड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि पितृ तो हमारे हैं ना, वो तो आपके ऊपर ही दोष बनेगा। तो जैसे हमने पिछले जन्म में माता पिता के ऊपर, बड़े बूढ़ों का अत्याचार किया है, किसी भी प्रकार से उनका अंतिम संस्कार विधिवत से नहीं किया है, तो वो पितृदोष बन गया। और आप ये देखिए, एक होता है प्रेत दोष। जैसे मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने किसी को 60 वर्ष की आयु को भेज करके धरातल पे भेजा है और वो 40 वर्ष में ही स्वर्गवास हो गया हो, तो बाकी के 20 वर्ष ये इसी धरातल पर गुजारेगा, वो तृप्त नहीं होगा, आप लोगों के आसपास ही भटकेगा वो। तो वो प्रेत दोष हुआ जो इसी जन्म में बनता है। और पितृदोष जो पूर्व जन्मों का हमें कर्मों का फल देखने को मिलता है। जैसे जैसे हमने अत्याचार किए, श्राप, कहते हैं कि किसी का आशीर्वाद आपके पापों का नाश कर देगा और किसी की बद्दुआ आपके सभी सुखों को छीन लेगा। तो कैसे कैसे हमने अत्याचार किए हैं, कैसे कैसे श्रापों को ग्रहण किए हैं, कैसे कैसे हमने जो है माता पिता के ऊपर किसी प्रकार से अत्याचार किए हैं, उनका अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं किया, वो पितृदोष है। ठीक है, पितृदोष ऐसे बनता है। कुंडली में कैसे देखें इसको, फिर ये कुंडली होता है, जन्म पत्रिका। अगर आप किसी भी प्रकार से हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यह हमारा प्रोफेशनल वर्क है, हम लोग गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। यहां आपको जो भी जानकारी मिलेगा बिल्कुल सटीक मिलेगा। तो आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, आप सभी जानकारियों का आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप जन्म पत्रिका में कैसे देखें,
मान लीजिए आपकी जन्म पत्री किसी की भी कुंडली है, सूर्य, राहु, चंद्रमा, शनि, केतु, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु और शनि, ये 5 ग्रहों का जब आपस में मिलन हो जाए, लगन में, पंचम भाव में, नवम भाव में, भाग्य वाले घर में, जब सूर्य राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, या चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, ये 5 ग्रहों का आपस में मिलन हो जाए, 2 आदि 2 ग्रह करके आपस में बैठ जाए, खास करके पहले घर में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नवम भाव में, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है। तो इन 5 ग्रहों का आपस में मिलन हो जाए तो पितृदोष बनता है। और हस्तरेखा में कैसे बनेगा ये? हस्तरेखा में ये देखिए, ये अंगूठा होता है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, हृदय की रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन की रेखा। हृदय की रेखा जब झुकाव हो शनि पर्वत पर और उस पर जो है एक ऐसे झंडा सा बन जाए, है ना, आपका भाग्य रेखा कमजोर है, हृदय की रेखा कमजोर है और वो शनि पर्वत पर झुकाव कर रहा है, तो हस्तरेखा से तो ऐसे पता लगाया आपने कि पितृदोष बन रहा है। जन्म पत्रिका में जब आपका भाग्य कमजोर हो, कुंडली में काल सर्पदोष हो, जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्पदोष होगा तो 95% उसके जीवन में पितृदोष भी होगा या परिवार के किसी सदस्य पे जरूर होगा। तो किसी की कुंडली में काल सर्पदोष है तो पितृदोष भी हो सकता है। जन्म पत्रिका किसी का भाग्य कमजोर है, भाग्य वाले घर में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य राहु बैठ गया, चंद्रमा शनि, तो ये सब पितृदोष बनाता है। अगर आप देख पा रहे तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा प्रोफेशनल एवं पेड सर्विस है। अब ये देखिए, जन्म पत्रिका में हस्तरेखा में ऐसे बनता है पितृदोष, इसको ऐसे देखते हैं। प्रभाव मैंने क्या बताया, पिछले जन्म में जैसे हमने कर्म किया, हमें इस जन्म में देखने को मिल रहा है। पितृदोष अगर बन जाए तो आप ये देखिए कि आपका, मैंने जैसे अभी बताया कि उचित समय पे कुछ नहीं हो पाएगा, आपका भाग्य बिल्कुल सो जाएगा। ये देखिए कि आप उच्च शिक्षा का प्राप्त नहीं कर पाओगे, 14 मंजिल की सीढ़ी है, 13 मंजिल से फिसल गए, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, विवाह आपका उचित समय पे नहीं हुआ, विवाह हो भी गया तो संतान की समस्याएं बन पा रही हैं, लड़के पैदा नहीं हो रहे, पुत्र पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि वंश नहीं चलेगा, वंश की वृद्धि नहीं होगी, और संतान पैदा भी हो जाता है तो विकलांग, मंदबुद्धि, आपकी बात नहीं मानना, माता पिताओं का बात नहीं मानना, माता पिता के नाम पे कलंक, तो संतान भी काम के नहीं, संतान की उत्पत्ति में परेशानी, विवाह उचित समय पे नहीं, नौकरी में परेशानी, परिवार में, ये देखिए महीने में जैसे 30 दिन होते हैं तो अमावस्या जब आने का करीब हो, अमावस्या का जब आने का करीब होगा तो ये देखिए कभी ना कभी घर में कलेश बहुत होता होगा, चाहे माता पिता के बीच में, चाहे पति पत्नी के बीच में कलेश होता होगा, मतभेद किसी न किसी बातों पे आपस में बनती नहीं होगी, परिवार वालों से नहीं बनती होगी, संतान की उत्पत्ति में परेशानी, विवाह, उच्च शिक्षा, कारोबार में घाटा, यानी कि जितनी भी सुविधा है उन सब से आपका काम बनते बनते बिगड़ना, धीरे धीरे आपको भाग्य का सुख नहीं मिलेगा, वो सब उस पितृदोष से बनता है। जन्म पत्रिका में केवल सबसे ज्यादा कष्टदायक है पितृदोष, जो सभी सुखों को छीनता है। ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाकर के देखिएगा क्या होता है पितृदोष। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से जानकारी मैं सोच रहा हूं देने की कोशिश करूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो कुंडली में ऐसे पितृदोष बनता है, ऐसे ऐसे प्रभाव देखने को मिलता है, कलेश होती होगी किसी न किसी बातों पे, तो इन संकेतों से समझे, बात काम बनते बनते बिगड़ना, है ना, तो किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, ये सब जितनी भी होती हैं ये सब पितृदोष के कारण होता है। जन्मपत्री देखिए, हस्तरेखा देखिए, अगर पूर्ण रूप से बन रहा है तो पितृदोष है, अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई और भी दोष हो सकता है, कोई और भी ग्रह हो सकते हैं जो खराब है, उसका निवारण कीजिए, क्योंकि जड़ तक पहुंचना बहुत भारी बात है। पता चले बैठे हैं शुक्र ग्रह रूठ करके, मना हम शनि को रहे हैं, तो वो फल कहां से देगा। इसलिए सही तरीके से विश्लेषण करवाइए, ये देखिए कि कुंडली में कौन सा दोष है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे संकेत जो मैंने बताया, कुंडली में, हस्तरेखा में ऐसे प्रभाव आपको अगर गृहस्थी में देखने को मिल रहे हैं तो वो पितृदोष है। उसके निवारण कैसे किया जाए? निवारण के लिए यही है कि देखिए, कहीं कहीं ये होता है कि पितरों को 5 ईंटों को गंगा से स्नान करके उसी दिन, एक ही दिन में सारा काम नहीं करवाना चाहिए। कहीं कहीं ये प्रथा है कि 5 ईंटों को गंगा से स्नान करके थान बनाए जाते हैं, उनका स्थान दिया जाता है। वो भी हमेशा ध्यान रखना, अपने घर के छत के ऊपर स्थान नहीं देना चाहिए पितरों को, पितर मंडराने लग जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कई कई प्रथाएं हैं कि 5 ईंटों से स्थान देते हैं लेकिन एक ही दिन में सारा क्रिया कर देते हैं, ये गलत है। पहले पितरों के नाम से गायत्री करवाओ ताकि वो तृप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिलकर के मोक्ष प्रदान हो, उनके नाम से गायत्री करवाओ। 5 ईंटों में प्राण उत्पन्न होगा, विधिवत उनकी पूजन पाठ करो, तब जाकर के उनको स्थान बना दो। स्थान कहां? जो आपका खुद का जमीन है वहां पे।
तो पितरों को स्थान दीजिए, ठीक है, उनकी पुण्यतिथि याद रखिए। कहीं कहीं ये प्रथाएं होती है, लेकिन प्रथाएं चेंज भी हो जाती है। 50-100 किलोमीटर के बाद प्रथाएं चेंज हो जाती है। हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज है ना। तो अगर मान लीजिए आप सबके जगह ऐसा नहीं होता है, खाना नहीं बनता है, तो कहीं कहीं क्या होता है, स्थान दे देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि कहीं कहीं सुविधा नहीं होती है, अपना जमीन नहीं है, क्योंकि पितरों के स्थान तो वहीं देंगे ना जहां पे अपना जमीन होगा। तो मान लीजिए कहीं कहीं सुविधा नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, गया में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के पितरों को स्थान दे देते हैं। और जब पितरों को उचित समय पर सही जगह स्थान दे दोगे, जब तो वो तृप्त होंगे, जब तो अगला जन्म वो प्राप्त करेंगे। तो सही ढंग से स्थान देना चाहिए, ताकि वो हमारी भी रक्षा करें जब तक वो अपने वर्ष को पूरा कर रहे हैं। जब वो तृप्त हो जाए तो वो अपने योनियों में जाए, सुख प्राप्त करें, ठीक है ना। हमारा बुरा ना उनका बुरा। समय समय पे जाइए वहां पर, ये नहीं कि एक बार निश्चिंत हो गए स्थान दे करके, समय समय पे वहां पे जाइए, माथा टेकिए, उनकी पुण्यतिथि याद रखिए, उस पुण्यतिथि पर श्राद्ध कीजिए, है ना। वस्त्र आदि दान कीजिए। वस्त्र किसको देना चाहिए, पहरावनी जो होती है किसको देना चाहिए, 5 वस्त्र जेंट्स के, 5 वस्त्र लेडीज के, किसको देना चाहिए। पहले तो मान पक्ष को देखो, मान पक्ष का नहीं है तो फिर ब्राह्मण को दो, जो खुशी खुशी ले, और फिर उसी को देते रहो। ये नहीं कि आज इस बार इसको दे दिया, इस बार उसको दे दिया, ऐसा नहीं। जैसे सभी देवी देवताओं की तिथि होती है, श्रावण भगवान शंकर जी के लिए है, नवरात्रि माता दुर्गा जी के लिए है, भादव का महीना भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। इसीलिए इसी बात से पितृपक्ष जो होता है, आश्विन का महीना, कृष्ण पक्ष का महीना, वो पितरों के लिए होता है, अमावस्या पितरों के लिए होता है। तो उन तिथि में घर में खीर बनाइए, अमावस्या को खीर बनाइए घर में, उसमें रोटी मिला दीजिए ठंडा करके, गाय को दो, गौग्रास, कुत्तों को दो, चींटियों को दो टुकड़े करके, पक्षियों को दो, क्योंकि उनमें पितृवास करते हैं, वो ग्रहण करेंगे, आपके पितरों को लगेगा। उनकी पुण्यतिथि याद रखिए, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, है ना, श्राद्ध करके, समय समय पर पिंडदान श्राद्ध सब करके, वस्त्र आदि दान करके, तो वो वस्त्र अन्न ये सब आपके पितरों को लगेगा, वो तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो वो प्रसन्न होकर के आपको ही तो आशीर्वाद देंगे, फिर आपके सारे काम बनेंगे। चाहे आपने गया में, हरिद्वार में कहीं भी स्थान दे दिया हो, लेकिन समय समय पे उनके नाम से पितृ गायत्री का अनुष्ठान घर में जरूर करवाइए। वैदिक ब्राह्मणों को घर पे बुला करके उनके नाम से अनुष्ठान करवाइए, क्योंकि मेन चीज होती है पितृ गायत्री। पितृ दोष जब घर में लगा हो तो पितरों की शांति के लिए घर में अनुष्ठान करवाइए। पितृ दोष की शांति के लिए घर में अनुष्ठान होता है, पितृ गायत्री का जाप होता है, उनका स्मरण होता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। तो ब्राह्मणों के साथ पितृ गायत्री करवाओ, गायत्री का जाप करवाओ, पितरों की शांति बनी रहेगी, है ना। स्थान दे दिया बहुत अच्छी बात है अपने जगह पे, और गया में दे दिया, कहीं भी दे दिया, तो समय समय पे वहां पे भी जाते रहो, दर्शन करते रहो, ठीक है। स्थान आपने कहीं भी दे दिया, लेकिन समय समय पे उनके नाम से पितृ गायत्री का अनुष्ठान, यानी कि पितृ दोष की शांति के लिए एक अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए, पूजा जरूर करवानी चाहिए। वैदिक ब्राह्मणों से करवाओ, ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे ही करवाओ, किसी से भी करवाओ, लेकिन तरीके से काम करवाओ, काम अच्छे से होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। जिस तिथि में उनका प्राण गया हो वो तिथि मानी जाती है, ये नहीं कि दाग जो लगाया, श्राद्ध जो किया वो तिथि नहीं, जिस तिथि में उनका प्राण गया वो तिथि मानी जाती है। उस तिथि में उनका श्राद्ध करो, कन्यागत आ रहा है, पितृपक्ष आ रहा है, उस तिथि में उनको श्राद्ध करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र सब दान करो। ये सब करने से वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर आपको ये आशीर्वाद देते हैं। इस हिसाब से ये देख लीजिए कि सबसे पहले अगर आप देखिए, सपने में भी अगर आप देख रहे हैं किसी बिना वस्त्रों के आदमियों को देख रहे हो, बंदरों को देख रहे हो, सर्प को देख रहे हो, तो वो पितृदोष का संकेत है, क्योंकि वो अन्न मांग रहे हैं आपसे, वस्त्र मांग रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य के ऊपर पितृदोष है तो वो सबके ऊपर लगेगा, सभी सुखों को छीनता है पितृदोष, समझ रहे हो आप। तो इसी हिसाब से सपने के अर्थ से, हस्तरेखा से, जन्म पत्रिका से, या परिवार में जिस प्रकार से मैंने संकेत बताया है, उन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। और पितृदोष है तो आप इस प्रकार से क्रिया करवाइए। स्थान सबसे पहले, और स्थान के बाद फिर उनके नाम से अनुष्ठान, घर में पूजा, और उनकी पुण्यतिथि का स्मरण करना। उन समय समय पे उनका क्या होता है ना, हम लोग बड़े हो जाते हैं, घर में परिवार में चले जाते हैं, उनका हम तिथि भूल जाते हैं। अरे भगवान की पूजन पाठ से भगवान हमें कर्मों का फल दे रहे हैं, वो तो देंगे ही, वो तो हारे के सहारे हैं। लेकिन पितृ अपने बड़े बूढ़ों को, पूर्वजों को क्यों भूल रहे हो? उन्हीं की बदौलत ही तो हो, तो उनके ही तो वंशज हो, तो उनको क्यों भूल रहे हो आप? उनको स्मरण करना, दक्षिण दिशा में उनकी तस्वीर लगाना, है ना। हमेशा जैसे एक दिया भगवान के मंदिर में जलता है तो एक दिया उनके सामने जले, है ना, शाम के समय।
तो पितरों को स्थान उनका फोटो लगा करके दक्षिण दिशा में लगाओ। बतासे का भोग, जल का लोटा सदैव उनके सामने रखो। अगर मंदिर में एक लोटा हमेशा पानी रहता है भगवान के सामने, तो पितरों के सामने छोटी सी लुटिया में जल होना चाहिए। उनकी फोटो पे हार बनी हुई होनी चाहिए। माथा टेका करो। किसी शुभ कार्य को करने के लिए जा रहे हो, घर से जा रहे हो कोई काम करने के लिए, मतलब घर से आप जा रहे हो किसी बड़े काम को करने के लिए, तो पितरों का आशीर्वाद लेकर के जाया करो, काम बनेगा। इस बात को मैं कह रहा हूं। अंधविश्वासी में न पड़े। जब आपकी जन्म पत्रिका में पूर्ण रूप से बन जाए, जैसे मैंने अभी बताया, या हस्तरेखा में बने, या आपका जो मैंने संकेत बताया वो सब अगर आपके ऊपर बन रहा है, तो आपके ऊपर पितृदोष है। अन्यथा कोई और भी दोष हो सकता है, कोई और भी ग्रह हो सकता है। तो अगर ऐसे आपको प्रभाव मिल रहा है देखने को, तो आप अपने घर में शांति करवाइए, पितृदोष की पूजा करवाइए। और जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन सब से आपको शांति मिलेगी, आपके सारे काम बनेंगे। पितृदोष की पूजा करवाने से आपके पितृ को मोक्ष मिलेगा और वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये दिक्कत, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जैसे पूजन पाठ करोगे ऐसे बच्चों पर असर करेगा। फिर वो भी तो आपके फिर सेवा बंदगी करेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं ये। अगर आप किसी प्रकार से आप जन्म पत्रिका में नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई परेशानी है, कोई मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके, या आप नंबर देख रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। हस्तरेखा का विश्लेषण करवाइए, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए। सही तरीके से आपको जानकारी प्राप्त होगा। हम लोग गुरुकुल से पढ़े हुए, वृंदावन धाम से हैं। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अभय शास्त्री, वृंदावन धाम से। तो आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो या कोई डाउट रह गया हो, तो आप क्लियर करने के लिए कमेंट करिएगा। बाकी आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।